वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिटरेचर। एक्चुअली आपको पता चल गया होगा कि BPSC के द्वारा जो TRE थर्ड एग्ज़ाम होने को है वो जून महीने में शुरू हो रहा है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं लिटरेचर के बारे में। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पोयम एंड्स विथ आई सेड बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। तो पोयम जो लिया गया है वो है हाउ डू आई लव दी। ये पोयम आपको फ्रेंड्स बता दें, ये सोनेट है और सोनेट नंबर 43 है। बाई किसके द्वारा है? तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा है। ठीक है, ये पोयम हाउ डू आई लव दी जो पोयम है वो लिखा गया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा, जो 1806 में पैदा हुई थी और 1861 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये पोयम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि विच पोएट इज कंसीडर्ड नेशनल हीरो इन ग्रीस। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीस में कौन से पोएट को नेशनल हीरो माना जाता है? वो है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन की अगर बात करते हैं तो यह एक इंग्लिश पोएट है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश पोएट है, लेकिन नेशनल हीरो माना जाता है कहाँ? ग्रीस में, यूनान में। और इनका जो जन्म हुआ था 1788 में हुआ था और डेथ जो हुआ है 1824 में हुआ है। एक इंग्लिश पोएट है। क्लियर? नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लियर। देखिएगा, एक आर्टिस्ट हैं, इंग्लिश के आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, पोएट हैं, एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विथ। तो किस प्रकार के पोएम ये लिखा करते हैं एडवर्ड लियर? तो ध्यान रखिएगा, नॉनसेंस टाइप के पोएम लिखा करते हैं, जिसे हम हिंदी में साहित्यिक बकवास बोलते हैं। तो साहित्यिक बकवास ये इस तरह का पोएम लिखा करते थे एडवर्ड लियर। और एक इंग्लिश आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, पोएट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। इन कॉलरीज पोएम द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर वेयर द 3 गैलेंट्स गोइंग। तो जो 3 गैलेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो वेडिंग में जा रहे हैं। किस पोयम में? द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। और आपको एक फैक्ट और बता दें, यह ST कॉलरीज का सबसे जो लॉन्गेस्ट बोलते हैं ना, द लॉन्गेस्ट पोयम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाई ST कॉलरीज। नेक्स्ट है, हारोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर। तो किसने बोला है? तो हारोल्ड निकोलसन ने बोला है। और किसे बोला है? TS एलियट को बोला है। ठीक है, TS एलियट को बोला है। और TS एलियट की अगर बारे में बात करते हैं तो 1888 में इनका जन्म होता है, 1965 में इनका डेथ होता है और 1922 में इनका एक वर्क आया था जिसे हम द वेस्ट लैंड बोलते हैं, जो 1922 में पब्लिश हुआ था बाई TS एलियट। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट इमली डिकेंसन। तो कह रहा है कि इमली डिकेंसन के बारे में कौन सी एक विचित्र बात है? तो सी रेयरली लेफ्ट होम, कभी उन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये सबसे विचित्र बात है इमली डिकेंसन। और बात करते हैं इमली डिकेंसन के बारे में, 1830 में इनका जन्म होता है और 1886 में इनका डेथ होता है। और ये हैं एक अमेरिकन पोएटेस हैं। क्या है? अमेरिकन पोएटेस हैं। नेक्स्ट है, विच पोएट लॉरेट रोट अबाउट अ चर्च माउस। चर्च माउस के बारे में कौन सा पोएट लॉरेट ने लिखा है? तो है बेंथजमैन। क्या है? बेंथजमैन जो है पोएट हैं एक, और पोएट लॉरेट हैं जो एक चर्च माउस के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट अबाउट द एडिलिक आइस ऑफ इंस्फ्रे। ये देखिए एक आयरिश पोएट हैं और लिखा है इन्होंने आइसल ऑफ इंस्फ्रे, और ये हैं W.B. येट्स। और W.B. येट्स एक आयरिश पोएट है और इनकी अगर ये जो आइसल ऑफ इंस्फ्रे है वो 12 लाइन की पोयम है, 12 लाइन की पोयम है। और W.B. येट्स के बारे में अगर बता था तो 1865 में ये पैदा होते हैं और 1939 में इनका डेथ होता है। W.B. येट्स बेंटियम और सेलिंग टू बेंटियम आप जानते होंगे, इनका एक वर्क है। अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोएट्री दैट इज कॉल्ड मीटर। तो कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी दिया हुआ है। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, तो उसे राइम बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, तो पर्सनिफिकेशन में हम वस्तुओं को सजीव मानने की कोशिश करते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो अलिट्रेशन कहलाता है, अलिट्रेशन। द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज सो लाइक इज कॉल्ड सिमिली।
ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच है सिम्बली, उपमा अलंकार। यूजिंग वर्ड्स आर लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, अगर हम किसी वो साउंड को क्या करते हैं, प्रतिध्वनित होता है उसको सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एनोमेटोपोइया। एनोमेटोपोइया तो जैसे हिस है तो हिसिंग से पता चल जाएगा कि स्नेक है, ठीक है। रोर है, लाइन है, इस तरह का जो साउंड होता है ना, वो म्यू है तो बिल्ली है, इस तरह का। ओके, फिगर ऑफ स्पीच एनोमेटोपोइया। अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, तो एक ऐसा अगर पोयम है तो वो नैरेटिव पोयम कहलाता है, जिसमें प्लॉट हो, सेटिंग हो एंड कैरेक्टर्स हो। अ पोयम विथ नो मीटर एंड नो राइम्स इज कॉल्ड फ्री वर्स। फ्री वर्स। अ पोयम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम, और जिस पोयम के अंदर मीटर हो और राइम्स हो वो लिरिक कहलाता है, ठीक है, वो लिरिक कहलाता है। नेक्स्ट है विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट वाज बोर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819। 1819 में कौन से एक बड़े आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड बोलते हैं उसको ना, लॉन्ग आइलैंड में पैदा हुआ था अमेरिकन पोएट हैं, वो है वॉल्ट व्हिटमैन, एक अमेरिकन पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन हिज पोयम किपलिंग बोले तो रुडयार्ड किपलिंग की बात कर रहा है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्फ एंड डिसास्टर, तो डिसास्टर की बात आया है, तो ये लाइन है रुडयार्ड किपलिंग की। और इनके बारे में अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1865 में पैदा होते हैं और 1939 में 39 नहीं 36 है, 36 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, और साथ ही साथ अगर रुडयार्ड किपलिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो जंगल बुक है इनका वो रुडयार्ड किपलिंग का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोगली वाला वही। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोयम, तो सर्वाइविंग यूरोपियन पोयम कौन सा है, तो द होमरिक इपिक है, ठीक है, द होमरिक इपिक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर इन फॉर्म ऑफ कॉल्ड, अगर हम पोएट्री के मीटर की अगर बात करते हैं उसके रूप के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इट कॉल्ड प्रोजडी, क्या कहलाता है, प्रोजडी कहलाता है। शेक्सपियर कंपोज्ड मोस्ट ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तो बहुत सारा उन्होंने प्ले लिखा है लेकिन एम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। शेक्सपियर ने बहुत सारे जितने भी लगभग ड्रामास प्लेस लिखा है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। हु रोट दिस फेमस लाइन, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द वर्ड मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, ये शेक्सपियर का सोनेट है, और सोनेट नंबर फ्रेंड्स 18 है बाय विलियम शेक्सपियर, और नाम है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ओके, बाय शेक्सपियर, सोनेट नंबर 18। From which of Shakespeare's plays in this famous line did my heart love till now? Forswear it sight, for I never saw true beauty until this night. ये लाइन है फ्रेंड्स रोमियो एंड जूलियट से, रोमियो और जूलियट से, और रोमियो और जूलियट जो है एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। What is a poem called whose first letter of each line is spelled out a word? इसे बोलते हैं एक्रोस्टिक, और एक्रोस्टिक का मतलब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई शब्द लिखा है, कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर COMPUTER ऐसे करके है, तो इस सी से जो शब्द बन रहे हैं पूरा लाइन है, फिर इसके बारे में पोयम लिखा गया है, पोयम लिखा जा रहा है, लेकिन प्रत्येक जो लेटर है ना, प्रत्येक लाइन की प्रत्येक जो लेटर है पहला वो एक शब्द बना रहा है, वो बना रहा है कंप्यूटर। उसी तरह से एलन पो ने एलिजाबेथ के बारे में लिखा है, तो एलिजाबेथ ई से ई वाला जो लाइन होता है शुरुआत होता है, फिर एल, फिर आई, जेड ऐसे करके लाइन शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्रोस्टिक, ओके। नेक्स्ट है द कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप हुज इमर्ज वैन, तो कैम्ब्रिज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो द 1960 की बात कर रहा है द कैम्ब्रिज स्कूल। विच वेल्स पोएट रोड अंडर मिल्क वुड, तो वेल्स पोएट कौन है, वेल्स पोएट हैं डिलन थॉमस, और उन्होंने क्या लिखा है, अंडर मिल्क वुड। डिलन थॉमस की अगर बात करते हैं तो 1940 में यह जन्म लेते हैं और 1953 में इनका डेथ होता है। हु रोट कैंटरबरी टेल्स, तो जोफ्रे चासर की अगर हम बात करते हैं, कैंटरबरी टेल्स लिखे हैं उन्होंने, और इस कैंटरबरी टेल्स में अगर हम आपको बता दें लगभग 24 स्टोरीज़ हैं, इसमें बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं प्रोज या पोएट्री वर्ड्स में भी हैं। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree was mortal test brought death into the world and all over war with loss of Eden, तो बात आ गया है लॉस ऑफ ईडन, तो पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक है जो 1667 में पब्लिश हुआ था, और अगर आपको बता देते हैं पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
और यह 1658 से लिखना शुरू हुआ, 65 में कंप्लीट हुआ, 1667 में पब्लिशिंग डेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु रोड द पोएम्स ऑन डेथ द ओमेन वाइन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक पोएम है ऑन डेथ एंड ओमेन वाइन, जॉन कीट्स ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। जॉन कीट्स के बारे में अगर फ्रेंड्स बात करते हैं तो 1795 में पैदा होते हैं और 1821 में चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके। वो है, बात कर रहे हैं हम जॉन कीट्स के बारे में। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स दैट इज कॉल्ड पन, फिगर ऑफ स्पीच है। प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों से खेलना, पन कहलाता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। व्हाट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड्स फॉर, एनोमेटोपोइया कहलाता है, यानी जो शब्द प्रतिध्वनित होते हैं उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं। विच इज़ एन एग्जेग्रेशंस, एग्जेग्रेशंस मतलब होता है हाइपरबोल, हाइपरबोल में बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मीटर, राइम्स एंड इंटोनेशन ऑफ पोएम कॉल्ड, तो मैंने बता दिया कि पोएम का जो मीटर होता है, रिदम होता है, उसके बारे में अध्ययन करना प्रोजेडी कहलाता है, प्रोजेडी। ओके, विच कल्चर इज नन फॉर द लॉन्ग रीमिक पोएटिक वर्स नन एज क्विडेस, तो अगर बात करते हैं एज क्विडेस तो वो जो होगा वो अरेबिक होगा, यानी एक ऐसा कल्चर इज नन दियर लॉन्ग राइमिक पोएटिक वर्स नन एज क्वेसिडस, तो क्वेसिडस का ध्यान रखिएगा जहाँ भी बात है तो अरेबिक एक पोयम फॉर्म है, ठीक है, पोएट्री फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज ऑफन कॉल्ड एज द रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व अराउंड द नेचर, तो रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और रोमांटिक एज की बात अगर करते हैं तो 1798 से शुरू होता है रोमांटिक एज लिरिकल बैलेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड, तो लैमरिक कहलाता है। जो फनी पोएम्स होते हैं वो लैमरिक होता है, 5 लाइन की कविता होती है। हाउ डिड W.H. एडेन डिस्क्राइब पोएट्री, अ गेम ऑफ नॉलेज, पोएट्री को इन्होंने एक गेम ऑफ नॉलेज बोला है, कौन, तो उन्होंने W.H. एडेन ने। तो अच्छा है, पोएट्री को एक तरह से परिभाषित किया है एक गेम ऑफ नॉलेज के रूप में। ओके, वेयर डिड टी.एस. एलियट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो कह रहा है कि चूँकि एक्चुअली सेंट लुइस अमेरिका का एक शहर है और ये अमेरिकन ब्राह्मण थे टी.एस. एलियट, बाद में उन्होंने इंग्लैंड आए। तो टी.एस. एलियट का जो बचपन बीता है फ्रेंड्स वो सेंट लुइस में बीता है, अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्डस हक्सले वाज अ पोएट बट वाज बेटर नन एज व्हाट, एल्डस हक्सले एक पोएट के रूप में जाने जाते हैं लेकिन उससे बेहतर नॉवेलिस्ट हैं, क्या है, नॉवेलिस्ट हैं। व्हाट डिड चासर बरी, तो चासर कहाँ बरी किए गए थे, तो वेस्टमिंस्टर एबे में, या इनका क्या हुआ था, वेस्टमिंस्टर एबे में इनको बरी किया गया था, ठीक है, दफनाया गया था। और उसके बाद है विच इन्फ्लुएंशियल मिडिवल टेक्स्ट प्रपोर्टेड टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द आफ्टर लाइफ, तो ये दाते का जो डिवाइन कॉमेडी है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक। आगे कह रहा है कि विच लिटरेरी फॉर्म डेवलप इन द 15th सेंचुरी पर्सनिफाइड वाइसेस एंड वर्चुअस, तो अगर 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं तो वो होगा मॉरलिटी प्ले है। व्हाट इवेंट रिजोल्यूट फॉर्म फ्रॉम द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ, द वॉर ऑफ द रोजेस की बात कर रहा है कि व्हाट इवेंट रिजल्टेड फ्रॉम द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ, तो क्या था, वॉर ऑफ रोजेस था। और वॉर ऑफ रोजेस की बात कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1455 से लेकर के 87 तक, ठीक है। और हाउस ऑफ लंकास्टर और हाउस ऑफ यॉर्कशायर की बात चल रहा था, दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं और हाउस ऑफ लंकास्टर जो है वो विजयी करता है यानी जीतता है, और यॉर्कशायर जो होता है वह हारता है इस युद्ध में, द वॉर ऑफ द रोजेस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, रेनेसां इज अ, तो रेनेसां जो है एक, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा रेनेसां। ओके, मिलते हैं कुछ अन्य तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। ओके, बाय बाय, टेक केयर।